अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि एफबीआर के अकॉर्डिंग कौन सा बंदा फाइलर है और कौन सा नॉन फाइलर, और ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है, और इसके अलावा देखेंगे कि ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा बंदा फाइलर है और कौन सा एक खास इंडिविजुअल नॉन फाइलर है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट हु इज़ अ फाइलर। एफबीआर के मुताबिक फाइलर वो बंदा है जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा हो। अब लॉ के मुताबिक देखते हैं, ये लॉ में डेफिनेशन दी हुई है फाइलर की। फाइलर मीन्स अ टैक्स पेयर हुज नेम अपीयर्स इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट issued by the board from time to time or is holder of a taxpayer card। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि वही बंदा फाइलर होगा जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा होगा, जो कि एफपीआर इशू करता है। अब देखते हैं कि ये एफपीआर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशू करता है वो क्या चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पे। ये इनकम टैक्स के पोर्शन में आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के नाम से एक टैब शो हो रहा होगा जी। तो व्हाट इज एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL? द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले साल में सारे बंदों ने, जिन जिन लोगों ने भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्स की थी, वो सारे उन्होंने इकट्ठे करके एक लिस्ट बना ली, और उस लिस्ट के मुताबिक जो जो इंसान, जो जो इंडिविजुअल उस लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उस साल के लिए फाइलर रहा। अब देखते हैं कि ATL अपडेट कब कब होती है। ATL इज पब्लिश्ड एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन द 1st March एंड इज वैलिड अप टू द लास्ट डे ऑफ फेब। मतलब कि ये हुआ कि हर साल के 1 मार्च को ये इशू होती है और इसकी एंडिंग डेट फेब है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑफ tax year 2017 was published on 1st March 2018 and will be valid till 28th February 2019. Similarly, active taxpayer list for tax year 2018 will be published on 1st March and will be valid till 28th February 2020. और इसके अलावा ये जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, ये हर मंडे को एफबीआर अपडेट कर देता है। चलिए अब देखते हैं। इसके अलावा अब हमने कवर कर लिया हु इज अ फाइलर, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का भी पता चल गया आपको। अब देखते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि एक सर्टेन इंडिविजुअल फाइलर है भी या नहीं। वो हम देखेंगे यहाँ से, चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस। अब इसमें 3 वेज हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं या फिर आप नॉन फाइलर हैं। एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस कैन बी चेक्ड इन द फॉलोइंग 3 वेज। वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, आप डायरेक्ट एफबीआर की वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं या फिर नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द ATL स्टेटस चेक अलाउज यू टू कंफर्म योर एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पे ये देखें ये शो कर रहा है कि ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है और ये इनकम टैक्स की है। यहाँ पे आपको NTN या CNAC नंबर डालना होगा अपना। आप जिस डेट पे अपना चेक करना चाह रहे हैं कि आप किसी सर्टेन डेट पे फाइलर हैं भी या नहीं, या फिर आप फाइलर थे इस डेट पे या नहीं थे, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे आप CNIC और NTN नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप डेट ऐड करेंगे, जिस डेट पे आप चेक करना चाहते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। उसके बाद ये कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे और वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे। नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी कि आपका स्टेटस क्या है, एक्टिव या इनएक्टिव। ये क्लियरली आपको नज़र आ जाएगा कि आप एक्टिव हैं या नहीं हैं। और इस स्टेटस को आप यहाँ से प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी तो ये खाली है, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, तो यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आप फाइलर हैं, एक्टिव हैं या फिर नॉन एक्टिव हैं। तो जी हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपका स्टेटस क्या है। अब तो जी हो गया ये डायरेक्ट वेबसाइट से आपने पता कर लिया कि आप फाइलर हैं या फिर नहीं हैं। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस बाय SMS। आप SMS के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस फाइलर में आ रहा है या फिर आप नॉन फाइलर हैं, एक्टिव हैं या फिर इनएक्टिव हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप टाइप करेंगे ATL स्पेस 13 डिजिट कंप्यूटराइज CNIC नंबर आपका अपना डालेंगे, जिस बंदे का भी आप कंफर्म करना चाहते हैं स्टेटस, एंड सेंड टू 9966। और अगर आपको AOP और कंपनी का चेक करना है तो वो इस तरह से करेंगे, चेक एक्टिव स्टेटस ऑफ AOP एंड कंपनी बाय SMS थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, टाइप ATL स्पेस 7 डिजिट नेशनल टैक्स नंबर एंड सेंड टू 9966। तो इसने बता दिया कि आपने इंडिविजुअल बंदे का अगर आपने चेक करना है स्टेटस तो आपको ATL लिख के स्पेस डालनी है और 13 डिजिट का अपना CNIC नंबर ऐड करना है और मैसेज सेंड कर देना है 9966 पे। इसके अलावा अगर आपने सेम वे में AOP और कंपनी का स्टेटस चेक करना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि ATL ही लिखेंगे, स्पेस डालेंगे और 7 डिजिट का जो नेशनल टैक्स नंबर NTN नंबर होता है AOP और कंपनी का वो लिख के 9966 पे SMS कर देंगे। इस तरह से आपको अपना स्टेटस क्लियर हो जाएगा। और ये एक अलग से भी बता दिया हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर के एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको AJK ATL स्पेस CNIC और सेम वे में जैसे ऊपर बताया था, सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे NTN के नंबर का, ये आप इन नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड वे है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ही है, जो कि ICAP पब्लिश करता है 1 मार्च को, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसमें ये करना पड़ेगा कि आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट दी होगी FBR की वेबसाइट पे, वो आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आप अपना एक्सेल की वो शीट है और उसमें आप अपना नाम लिख के या NTN लिख के या CNIC लिख के सर्च करेंगे और आपको पता अगर तो उसमें नाम हुआ तो इसका मतलब है कि आप फाइलर हैं। अगर आपका नाम उस लिस्ट में अपीयर नहीं हो रहा किसी भी वजह से तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं हैं, तो आप फाइलर भी नहीं हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यू कैन आल्सो डाउनलोड ATL फॉर्म फ्रॉम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑफ AJK इज टू बी कंसीडर्ड एट par with the ATL income after amendment in income tax ordinance through Finance Act। ये देखिए एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड होगी, ये एक्सेल की फाइल है। आप इसमें अपना नाम भी लिख के सर्च कर सकते हैं, आप अपना NTN या फिर जो भी आपका CNIC वो भी लिख के आप इसमें सर्च कर सकते हैं। आई होप कि मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया हो। तो ये हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली हैं। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स।